नमस्कार दोस्तों, हमारे कल का बाज़ार चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारा केकेबी चैनल आप सबके लिए लेकर आने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी और कई सारे ऐसे स्टॉक्स या इक्विटी शेयर्स जो कल के बाज़ार में ट्रेंडिंग रह सकते हैं। इन सब का एनालिसिस जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं उन सब के लिए हमारा चैनल कारगर रह सकता है। एक बारीकी से आपको इसमें कल का एनालिसिस, बाज़ार का एनालिसिस समझाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो में निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो ये आपके सामने जो है अभी निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो हम एनालिसिस करते समय एक अभी नेक्स्ट वीक का व्यू देखकर एनालिसिस करेंगे, जिसकी शुरुआत हम मंथली चार्ट से निफ्टी 50 के करेंगे, जहाँ से हमें देख के पता चलेगा कि मंथली या फिर अगले मंथ ये जो मंथ चालू हुआ है उसमें क्या हो सकता है। अभी एक सप्ताह उसका बीत चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 वीक्स लगातार रेड कैंडल दिखाने के बाद चौथे वीक के लिए इसने एक दोजी कैंडल दिखाई यहाँ पर। उसके बाद में ये मार्केट पिछला जो मंथ था उसमें ज़बरदस्त बुलिश कैंडल यहाँ पर या फिर ज़ोरदार बाज़ार ने रिकवरी दिखाई। उसके बाद में अभी जो मंथ चालू है, तो क्या ये मंथ करेक्शन दे सकता है या फिर ये भी एक बुलिश ग्रीन कैंडल दे सकता है। ये भी एक एनालिसिस हमें ये मंथ के लिए देखनी होगी। हमारा जो व्यू है वो कल बाज़ार में क्या होगा इस तरफ हमें देखना है। तो ज़रूर इसके आगे हमें मंथ के आगे वीकली चार्ट पर आना होगा। अब ये जो वीकली चार्ट आपके सामने है फ्रेंड्स, हमने ये रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर निकाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ट्रेंड लाइन बाज़ार के लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। तो बाज़ार चाहे ऊपर जाए, ब्रेकआउट जाए या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन हमें ज़रूर हर एक सप्ताह के लिए इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आगे निकलता है तो ये जो लेवल है यहाँ पर 18,714 का जो लेवल है, या फिर 18,714 से लेकर 18,725-50 तक का जो लेवल है, उस बीच से अगर वो ब्रेकआउट लेकर आगे जाता है तो वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ये रिवर्स भी हो सकता है या ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म व्यू हुआ। इसके बाद में हम डेली चार्ट पर आते हैं। अभी ये जो डेली चार्ट है निफ्टी 50 का, इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये जो फ्राइडे का सेशन था उसमें हमें ज़ोरदार करेक्शन देखने को मिला। और ये जो उसके पहले थर्सडे का सेशन था, सबको लग रहा था यहाँ से करेक्शन आएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट ने सीधा बुल रन दिखा दिया और सबको चौंका दिया। तो अब यहाँ से बाज़ार नीचे जाएगा या अप जाएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें प्राइस एक्शन क्या होगी या ये देखना पड़ेगा। कल के लिए, कल के बाज़ार के लिए प्राइस एक्शन क्या हो सकती है,
ये हमें जो फ्राइडे का बाज़ार हुआ है उसके एक्शन से बहुत सारा पता चलता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा, अभी हम हावरली चार्ट पर आते हैं, जिससे हमें कल बाज़ार में क्या मूवमेंट हो सकता है ये ज़रूर पता चल सकता है। अभी ये जो ब्लू कलर का ईएमए है, ब्लू कलर की लाइन है, इसको ईएमए बोलते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर का जस्ट हम एक सपोर्ट या हमारी ट्रेड के लिए, हमारा व्यू जानने के लिए बस इस्तेमाल करते हैं। ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। प्राइस एक्शन अलग होता है और इंडिकेटर्स अलग होता है। तो प्राइस एक्शन मतलब प्राइस जिस मोमेंट पर ऊपर या नीचे कैसी हलचल कर रही है उसका एनालिसिस करना, इसको प्राइस एक्शन कहा जाता है। और उस हिसाब से ट्रेडिंग करना, वो प्राइस के ऊपर लिया हुआ एक्शन कहा जाता है। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो हम हावरली चार्ट निफ्टी का देख रहे हैं, इसके लिए कल का जो कल बाज़ार में क्या हो सकता है, इसके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम ये रहेगा कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बाज़ार में जो देखनी रहेगी वो है कल, मतलब फ्राइडे के दिन का लो और फ्राइडे के दिन का हाई। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें मार्क करनी होगी, क्योंकि अगर बाज़ार इस बीच में कहीं ओपन होता है, ये रेंज के बीच में हाई और लो फ्राइडे का, तो यहाँ से बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो उसमें बहुत सारा मूवमेंट कब आएगा, तो ये फ्राइडे का जो हाई है वो ब्रेक होने के बाद उसमें मूवमेंट दिखाई देगा। और नीचे जाने के लिए फ्राइडे का जो लो है वो ब्रेक होना ज़रूरी होगा। तो फ्राइडे का लो और इस रेंज का ये एक लो, ये दोनों लो बहुत ज़रूरी है। ये एक आपका सपोर्ट रेंज हुई है। ये जो दो पीली लाइनें हैं ये एक सपोर्ट रेंज की तरह काम करेंगी बाज़ार के लिए। ये पूरा का पूरा एरिया टूटना बाज़ार के लिए ज़रूरी है। यहाँ से बाज़ार बहुत अच्छी तरह से अगर ये सपोर्ट एरिया को क्रॉस करके नीचे जाता है तो बहुत अच्छी तरह से नीचे के लिए बाज़ार मोड़ लेगा। तो अभी ये जो हुआ है, तो इसके बाद में इंट्राडे के लिए हमें कौन कौन सी रेंज होंगी। अगर ये हावरली चार्ट तो हमें बता रहा है कि कौन सी लेवल ब्रेक होने पर नीचे जाएगा और कौन सा लेवल ब्रेक होने पर ऊपर जाएगा। अगर सपोज़ ब्रेक ऊपर की लेवल ब्रेक हुई तो भी इसके लिए अगला रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही पास में है। तो ऊपर के लिए आपको ब्रेकआउट भी हुआ तो रिस्क जितना है उसके हिसाब से रिवार्ड आपको बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन अगर नीचे बाज़ार टूटता है तो आपको आपके रिस्क के हिसाब से बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। आपका अगला सपोर्ट होगा ये। और इससे भी अगर बाज़ार नीचे जाने की कोशिश करता है तो योर नेक्स्ट सपोर्ट विल बी दिस। तो हमें इंट्राडे के लिए जो देखना है 5 मिनट चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट चार्ट पर हम अभी जाते हैं। इसके हिसाब से फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। तो
फ्राइडे के सेशन में फ्रेंड्स जो मार्केट में मूवमेंट आया इतना ज़बरदस्त, वो था जब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद में गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में प्राइस ने सीधा रिवर्स लिया और रिवर्स लिया और यहाँ से प्राइस रिवर्स ऊपर की ओर लिया और वहाँ से यहाँ से प्राइस फिर से नीचे की तरफ रिवर्स आ गया और आगे जाने के बाद फिर से रिवर्स आ गया। अब यहाँ पर ये जो 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी एक ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है फ्रेंड्स, ये कल के बाज़ार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये मैंने मैग्नेट मोड ऑन किया हुआ है इसलिए ये ट्रेंड लाइन इतना नखरा दिखा रही है। तो चलिए, आप ये ट्रेंड लाइन आपके चार्ट में भी खींच सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन को बाजार ने कितनी बार फॉलो किया है, एक हार्डली 2 दिन के अंतराल में, वो आप देख सकते हैं। 1 1 2 एंड 3 3 बार इस ट्रेंड लाइन ने नीचे की तरफ बाजार को ढकेला है। तो अभी सपोज़ ये जो प्राइस है बाज़ार की, जहाँ पर है बाज़ार, तो इस एरिया में भी ओपन होता है तो भी बाज़ार को ये एक ज़बरदस्त डिमांड एरिया, सपोर्ट एरिया है। यहाँ से बाज़ार ज़रूर इस ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकता है अगर इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया तो इस ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगा। और यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर यहाँ पर हमें कोई रिवर्सल कैंडल दिखाई देता है तो हम यहाँ से बाज़ार को बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, या फिर ये टारगेट भी या फिर ये जो डिमांड एरिया है, ये अगर ब्रेक कर देता है बाज़ार तो नीचे की तरफ बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक ट्रेंड लाइन और ये दोनों चीज़ें हमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर बाज़ार या इस जोन में ओपन होकर यहाँ से रिवर्स होकर ट्रेंड लाइन की तरफ जाकर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद में भी हम लॉन्ग पोजीशन के लिए बहुत अच्छा कमा सकते हैं बाज़ार से। तो ये था हमारा आज का इंट्राडे एनालिसिस। आपको कैसा लगा कल का बाज़ार, ये हमें ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।